के एक बड़े शहर में निर्मला अपने पति रमेश और बेटी पिंकी के साथ रहती है। पिंकी की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन रमेश शराब पीता है और सबसे ज्यादा वो सट्टा लगाता है और जुआ खेलता है, इसलिए वो बहुत गरीब है और पिंकी की शादी अब तक नहीं हुई है। निर्मल मजदूरी करके अपना घर चलाती है। निर्मल सुबह काम पे जाने के निकलती है, तभी उसका शराबी पति उसे रोकता है। जाने से पहले मुझे 100 रुपए दे जाना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोजाना कमाती है और मुझे पैसे नहीं देती। दिन भर में 100 रुपए कमाती हूँ, तो मैं उसके लिए खिलाऊं या पिलाऊं? पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करना हर पत्नी का धर्म है। मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पूजा भी नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पति से ऐसी बात करे? अभी बताता हूँ तुझे। रमेश निर्मल की पिटाई करने के लिए एक डंडा लाता है, तभी पिंकी बीच में आ जाती है। पापा, आप नशे में इतने पागल हो गए हैं कि माँ पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी उस माँ पर जो आपको कमाकर खिलाती है। अच्छा, तो तुम माँ बेटी एक साथ हो। तू इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप से जबान लड़ाएगी। आज तू भी पिटेगी। माफ कर दो, बच्ची है। माफ किया केवल शाम तक के लिए। आज ये भी तेरे साथ काम पर जाएगी। इससे घर की आमदनी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल आमदनी से तेरी शराब का बजट बढ़ जाएगा ना। निर्मल अपनी बेटी पिंकी को भी काम पर ले जाती है। दोनों माँ बेटी पत्थर ढोने का काम कर रही हैं। तभी चारों तरफ से बादल घिर आते हैं। लग रहा है बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अब 3-4 महीने तक काम अच्छा नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इस बरसात के मौसम में जो भी काम मिलेगा उससे पैसे बचा के फिर तेरी शादी करा दूंगी और तेरा शराबी बाप से पीछा छूट जाएगा। निर्मल पिंकी को ये सब बता रही है, तभी बारिश बरसने लगी और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर एक तरफ हटने लगे और छाता लगाकर उनका ठेकेदार आया। अरे मूर्ख, ये बारिश है, बारिश में पानी गिरता है। इस पानी से तुम गलोगे नहीं, इसलिए समय बर्बाद मत करो, चुपचाप काम पे लग जाओ। अंकल, हम भी इंसान ही हैं, हाँ? बीमार पड़ जाएंगे, कुछ तो रहम करो। थोड़ा तमीज से बात कर गरीब लड़की। अगर पूरे पैसे चाहिए तो बारिश में भी काम करना होगा, वरना आज के पैसों 100 रुपए में से भी आधे पैसे कट जाएंगे। और ठेकेदार अपना हिटलर वाला फरमान सुनाकर चला गया और वो लोग बारिश में ही काम पर लग जाते हैं। बारिश भी खूब जमकर बरसती है और नतीजा ये होता है निर्मल और पिंकी दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी बेटा, अब हमें घर के चलना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब होती ही जा रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, चलो अब चलते हैं। पर माँ, जो आज ठेकेदार आज के पैसे नहीं देगा तो आज खाएंगे क्या? हाँ बेटी, हम तो गरीब लोग रोज कमा कर ही खाते हैं, पर तू फिक्र मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे करके बारिश में ही घर पहुँचती हैं। माँ बेटी घर जाकर देखती हैं कि रमेश की कुछ ज्यादा ही हालत खराब है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? बारिश में हॉस्पिटल ले कैसे चले? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। पापा, माँ ने कुछ मेरे पैसे मेरी शादी के लिए रखे हुए हैं, हम उससे आपका इलाज कर देंगे। पापा, आप ज्यादा मत सोचो। हाँ, आप जल्दी से चलो। वहाँ पर इस समय तो आप बाहर कोई रिक्शा भी नहीं है। कोई नहीं, हम दोनों अपने हाथों पे उठा कर ले चलेंगे। रमेश और निर्मल रमेश को अपने हाथों पे उठाकर निर्मल और पिंकी उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। कुछ घंटों तक रमेश का इलाज चलता है और डॉक्टर पिंकी के पास आता है और उसे रमेश की हालत के बारे में बताता है। तुमने जो काउंटर पैसे जमा किए हैं वो तुम्हारे पापा की हालत से बहुत कम है, साथ ही वो पानी में भीगे भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारी जीवन भर की कमाई ये पैसे ही हैं और आज ये भी बारिश में भीग गए। मैं भी पहले गरीब परिवार से था, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता का लीवर खराब है जिसके चलते इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। उनका लीवर बदलवाने के लिए 50 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। हमने तो कभी 50,000 भी नहीं देखे हैं। जो तुम पैसे नहीं दे सकती तो तुम्हें ऐसा आदमी खोजना पड़ेगा जो तुम्हारे पिताजी को लीवर दे सके। मैं दूंगी अपना लीवर। बाबू को कोई फैसला नहीं ले रहा बेटा।
ये मेरा अंतिम फैसला है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप ज़्यादा मत सोचिए, पर माँ को मत बताइएगा, और आप जल्दी से जल्दी पापा का लीवर बदल दीजिए। डॉक्टर पिंकी को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसका लीवर निकाल लेते हैं, पर पिंकी उस बेड से कभी भी नहीं उठी। डॉक्टर पिंकी की माँ को सारी बात बता देता है और वो बहुत रोती है। अगले दिन रमेश को भी होश आ जाता है। जब रमेश पिंकी के बारे में पूछता है तो निर्मल रोते हुए सब बता देती है। मैंने अब तक बचपन से अब तक अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन वो बेटी होने का फर्ज निभा गई। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। रमेश बहुत रोता है और निर्मल उसे संभालती है। अब उसने सारे बुरे काम बंद कर दिए और कमाना शुरू किया।